सचिवालय की जांच करा लो, 6 बजे तक आदमी नहीं मिलते और 6 बजे के बाद ये घर नहीं जाते, समझ में नहीं आता। ये अपनी बीवियों से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है कि ये टॉयलेट को आपत्तिजनक चीजों से भरने के लिए परेशान है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बूढ़ा इस पर परेशान, जवान भविष्य के लिए परेशान और हम उत्तराखंड को बचाने के लिए परेशान। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर ये राज्य को बचाएगा कौन? भ्रष्टाचार का जो बीज उत्तराखंड की धरती में बोया गया था राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से, ये उसी का परिणाम है कि सत्ताएं बदली, चरित्र नहीं बदला। अब आज ये वट वृक्ष बन चुका है भ्रष्टाचार, और उसकी एक शाखा को आज यूकेएसएससी आप कह सकते हो, उस शाखा में भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और जनता का दबाव था, शायद उस पर कार्रवाई भी हो रही है। दुख की बात यह है 21 पकड़े गए, नेता कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। छोटी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, बड़ी पे नहीं। हमारा ये कहना है कि ये इस राज्य का अभी दुर्भाग्य नहीं हुआ है, जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये तीसरी पीढ़ी है जो आज अपने रोजगार के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रही है। एक पीढ़ी जिसने उत्तराखंड आंदोलन में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बेरोजगार हो गए। दूसरी पीढ़ी इन भ्रष्टाचारियों के कारण बेरोजगार हो गई। हमारा ये कहना है, पटवारी भर्ती घोटाला होता है तो कांग्रेस के मंत्री जेल नहीं जाते, डीएम सस्पेंड हो जाता है। दरोगा भर्ती घोटाला होता है, डीजीपी के ऊपर गाज गिर जाती है, मगर मंत्री और गृह मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती। उसी तरीके से अगर यह शिक्षा की भर्ती का घोटाला हो रहा है और अगर यूकेएसएससी की भर्ती का घोटाला हो रहा है, मंत्री पे कार्रवाई नहीं हो रही है, छोटे छोटे बेचारे तितैयों को, मछलियों को पकड़ के कार्रवाई दिखाकर जिस तरीके की युवा ओजस्वी, तेजस्वी जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, अब इससे काम चलने वाला नहीं है। मेरा यह स्पष्ट कहना है, जांच किसी की बैठा दीजिए, जब तक 2 बड़े मगरमच्छ उत्तराखंड की छाती पे बैठे रहेंगे, बड़े चोरों पे कार्रवाई नहीं होगी। और ये जितने पकड़े गए, ये हाईकोर्ट से एक पैरवी में बरी होते हुए दिखेंगे। ये दुर्भाग्य पिछले 22 वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं। रमेश जी, आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, उत्तराखंड के भाग्य का फैसला सचिवालय में होता है और सचिवालय में आपत्तिजनक संपत्ति मिल जाती है, कोई मंत्री नहीं फंसता, कोई अधिकारी नहीं फंसता। आप और हम, जनता बोल रही है, इस हाकिम का हाकिम कौन? उसका मुझे मंगलौर में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, किसकी चिट्ठी से बचा? हाकिम वही तो है। और कौन है सब जानते हैं, सरकार का बड़ा मुखिया है। उसके बावजूद अब ये जनता के बीच में आप और हम खूब चिल्ला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब कोई भ्रष्टाचार का यहाँ कोई कानून ही नहीं है, कौन पकड़ेगा? देश में तो कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इस देश में लागू है साहब, ऐसा थोड़ा है। 22 साल आपने, वो यहाँ लागू नहीं हुआ तो आप देखिए। इस राज्य को 22 साल होते हुए आपने भी देखा, इस जवानी को, जवानी से पहले बूढ़े होते हुए भी आपने देखा, तमाम भर्तियों पे घोटाले आपने देखा, मगर मूंगफली बेचने वाला विधायक कब करोड़पति बन गया, उसकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही। अगर आपने जैसी सरकार के खिलाफ किया, आपके पीछे सारे पड़ जा रहे। मैं एक राज्य आंदोलन से निकला हुआ आदमी हूं, मेरी जांच हो रही है, भाई मेरे पे क्या मिलेगा? जब मिल कुछ नहीं रहा तो शर्म आ रही उनको। मैं ये कह रहा हूं कि जब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नौटंकी के तहत ये कहता है कि सब अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो, सबसे ज्यादा ना देने वाले भाजपा के भ्रष्ट बेईमान नेता हैं, तो भाई मुझे शक क्यों हो रहा है? पटवारी भर्ती पे भी बच रहे नेता, सचिवालय की जांच करा लो, 6 बजे तक आदमी नहीं मिलते और 6 बजे के बाद ये घर नहीं जाते, समझ में नहीं आता। ये अपनी बीवियों से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है कि ये टॉयलेट को आपत्तिजनक चीजों से भरने के लिए परेशान है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरे को तो आज तक नहीं दिखी। ये बात मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं, कि राजनीति में नौटंकी बहुत ईमानदारी से की जा सकती है, क्योंकि वो नौटंकी है, अमिताभ बच्चन भी कर रहा, यहां भी कर रहे, मगर उत्तराखंड के लिए सर कटाने वाली जगह पर आप खड़े हो। यहां 42 माताओं के बच्चों के जो है फोटोएं लगी हैं। हमने ये राज्य लड़ के लिया है। और अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो जवान पीढ़ी है ना, ये भी कोई ईमानदार नहीं है। हमने इनके मुंह से भी सुना है कि आप लोग तो सीन में नहीं हो, भाई जी जरा समझा करो, बड़े नेता के पैर पकड़ लूंगा मैं भी, शायद जुगाड़ हो जाएगा। अगर ये मानसिकता उत्तराखंड के अंदर नहीं होती तो इस राज्य को आज हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देखते। बूढ़ा इस पर परेशान, जवान भविष्य के लिए परेशान और हम उत्तराखंड को बचाने के लिए परेशान। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर ये राज्य को बचाएगा कौन?
हमारे भाजपा के मित्र भी सही, कांग्रेस के मित्र भी सही,